था एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं, ऐसा पूछा था। तो इसका उत्तर बहुत प्यारा है। जैसे हमने उस दिन आपको गुरुवार के लिए बताया था ना कि गुरुवार के दिन कि क्यों माताएं बाल नहीं धोती, साबुन नहीं लगाती और घर में पोछा नहीं लगाती, कपड़े नहीं धोती, ऐसा हमने आपको बताया था। बस ऐसे ही जो वो कहानी उस दिन बताई थी वही इससे भी जुड़ी हुई है, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं, चंद्र जो होता है वो मन के निकट है। आप कभी गौर करना कि जब पूर्णमासी के आसपास होता है ना तो समुद्र में ज़्यादा बड़ा उछाल आता है, समुद्र की लहरें भी ज़्यादा बड़ी होती हैं, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पूर्णमासी से पहले मछुआरों को अलर्ट कर दिया जाता है कि समुद्र में नहीं जाना। कहते हैं फुल मून जब होता है तब सागर उछलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, पानी में इतनी तरंगे क्यों पैदा होती हैं? चंद्रमा जो है वो मन का मतलब देवता है, ये कह सकते हैं, मन पर असर करता है। जैसे चंद्रमा 28 दिन बाद पूरा बदलता है ना, ऐसे ही चूँकि स्त्रियों में हृदय तत्व ज़्यादा प्रबल होता है। आपने देखा होगा नारी के शरीर में एक विशेष परिवर्तन होता है लगभग 28 दिनों के आसपास, जब उसे मासिक धर्म होता है। अच्छा, उन दिनों वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, आलसी हो जाती है। तो कई बार जो पुराने ज़माने में लोग थे वो क्या करते थे कि मासिक धर्म जब स्त्री का होता था तो उसे मतलब कमरे में ही अलग अलग से रख देते थे, ना कुछ छुओ ना कहीं जाओ आओ, और अपना भोजन भी तुम्हें यहीं मिल जाएगा, छुट्टी। तो इसके 2-3 कारण होते थे। कारण एक तो उस समय शुद्धि अशुद्धि इतनी रखना बहुत कठिन था, क्योंकि जीवन इतना जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था कि ना ठीक से कपड़े होते थे, ना रहन सहन ठीक से होता था। मतलब एक एक रोटी के लिए संघर्ष था, एक एक गिलास पानी के लिए संघर्ष था। प्रकृति से इतना ज़्यादा मनुष्य जुड़ा हुआ था कि सुविधाएं उसके पास नथिंग थी। अगर ये कहा जाए कि पूरा जीवन किस चीज़ में निकल जाता था कि ज़िंदगी को कैसे बचाया जाए, इसी संघर्ष में निकल जाता था। आज तो आपके पास गर्मी पड़ रही है तो एसी रूम है, ठंड हो रही है तो हीटर का व्यवस्था है। आज तो आपके पास हर चीज़ है, बिछाने को एक से एक सुंदर आपके पास गद्दा बिछौना है, ओढ़ने की अच्छी व्यवस्था है। अगर आप पहनना चाहो तो अच्छे से अच्छे वस्त्र हैं। आज आपके पास हर चीज़ है, खाने से लेकर साजो श्रृंगार से लेकर आपके शरीर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, आपकी मन की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बहुत सारी चीज़ है आज के ज़माने में जो उस समय नहीं थी। और काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था महिलाओं को। पुरुष वर्ग तो कभी न कभी छुट्टी ले लेता है, लेकिन स्त्रियों को छुट्टियां नहीं मिलती थी। इसीलिए ये जो टाइम होता था तो शारीरिक थकावट का समय भी होता था, तो कहते थे ये 5-7 दिन तुम्हारी छुट्टी, आराम करो। तो इस दौरान स्त्री चूँकि चिड़चिड़ी भी हो जाती थी, शरीर थकान पकड़ रहा है, शरीर से रक्त स्राव हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो कमजोरी तो महसूस करती ही होगी। तो जब ऐसी होती होगी तो इसलिए शायद चिड़चिड़ाती होगी। तो चंद्रमा का प्रभाव मन पर पड़ता है, ये तय है। तो जब धरती में उर्वरा शक्ति देखी जाती है तो पानी का संसर्ग चावल को सबसे ज़्यादा मिलता है, और फुल मून से चावल का बहुत बड़ा सा वो माना गया है, संबंध माना गया है। कहते हैं सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो होती है धान में, जब वो खेत में होता है तब फुल मून से लगभग 5-6 दिन पहले इसी समय होती है, बहुत ग्रोथ होती है। एकादशी को इसलिए मना किया गया है
कि अगर आप एकादशी को चावल से बच जाते हैं किसी कारण से, तो आपको चंद्र का प्रभाव कम होगा, जिससे आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है आप चंचल नहीं होगे, आप चिड़चिड़े नहीं होगे। ऐसा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटा छोटा असर होता है। अगर फीलिंग्स को देखते हो तो फीलिंग्स क्या है, बहुत छोटा छोटा असर है, पर इसे समझने वाला चाहिए। आप एलोपैथी में देखोगे तो छोटी सी गोली बस बड़ा असर करेगी, लेकिन हेमोपैथी में, आयुर्वेदिक में देखोगे तो दवाई ज़्यादा होगी, असर धीरे धीरे होगा। बस ऐसे ही है। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपको एकदम ही ये दिखाई देने लगेगा इसका असर, पर थोड़ा थोड़ा असर दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा असर दिखाई देता है। अब जैसे आप सिनेमा घर से निकलो, या आप सत्संग में से, या हवन करके, या किसी संत के सानिध्य में बैठ के निकलो। अब व्यक्ति है, कहीं से भी निकला हो, अब वैशाल्य से निकला है, इस सिनेमा घर से निकला है, या सत्संग से निकला है, क्या फ़र्क पड़ा, वो चिपक थोड़ी गया है। लेकिन फिर भी कहीं फीलिंग्स में, ओरे में, उसके चेहरे की आभा में थोड़ा असर दिखाई देता है। देखने के लिए आँख चाहिए, पहचानने के लिए समझ चाहिए। जिसमें अंतर घटा है उसको भी, और जो देख रहा है उसको भी, दोनों को अगर समझ होगी तो ही पता चलेगा, वरना तो पता नहीं चलेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम सिनेमा से निकले या कथा पंडाल से निकले, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कहीं हल्का फ़र्क जो है फीलिंग में पड़ेगा, हल्का फ़र्क जो है वो जो ओरा है उसमें पड़ता है। बस ऐसे ही जब एकादशी में आपके चावल नहीं खाने की बात कही जाती है, तो एकदम ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल दरिद्र हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब कुछ चीज़ों को मनवाने के लिए डराना तो पड़ता ही है, पर इतना ज़रूर है कि उसका मन पे इतना गहरा असर होगा कि चंचलता, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें हल्के रूप में देखने को मिलेंगी। अगर आप एकादशी को चावल नहीं खाते हो, चावल का त्याग करते हो, तो आपको उससे जो जनित चिड़चिड़ापन है या चंचलता है, या जो आपके मन पे जो भी प्रभाव होने वाला था चंद्र का चावल के संसर्ग से, वो नहीं होगा, तो आप बच जाओगे। इसीलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।